वो बज़िद है तुम्हें छोड़ने पर, बदल लो खुद को, अभी भी कह रही हूँ। मैंने उससे कहा है कि माहम और दुआ की शादी तक तो कम से कम तुम्हें रहने दे। इसलिए नहीं कहा उसे कि तुम्हारे जावी की ज़िंदगी से चले जाने से माहम और दुआ की शादी नहीं होगी, बल्कि इसलिए कहा है कि तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाए उसका इरादा बदलने के लिए। महरोज़ ने भी समझाया उसे कि तुम्हें तलाक ना दे, शायद वो समझ जाए हमारी बात। लेकिन अगर तुम समझ जाओगी ना तो शायद हमारे समझाने से थोड़ा बेहतर हो जाएगा मामला। आखिर क्या हुआ है जावी को? क्यों इतना बदल गया है वो तो मेरी मोहब्बत में रात को दिन और दिन को रात कहता था। अचानक से उसे मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई? ये कौन सी उसे बात बुरी लग गई है? कुछ बताता भी नहीं है। बताएगा नहीं तो मैं अपनी बात की वजाहत कैसे करूँगी? कहीं वो मुझे वाकई छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? अरे अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जब खाना खा लो तो आओ मेरे पास, बात करनी है तुमसे। खाना तो बाद में भी खा सकता हूँ, क्या बात? अमजद की तरफ गए थे तुम कहो तो मैं वापस जेल चला जाता हूं शानी, या किसी ऐसी जगह जहां कम से कम तुम अपनी मनमानियां करो तो मुझे ये अफसोस ना हो कि मैं तुम्हें समझाने का हक नहीं रखता। ना करे बाबा, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम अपनी मर्जियां करोगे तो मैं तो यही समझूंगा ना कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही। तय बहुत कान भर के गए हैं एमजी साहब। वो रिमशा को यहां से लेकर गांव जा रहा है। यही सही है उसके लिए। क्यों इनकार किया तुमने? मेरे इनकार की वजह आपको पता है बाबा। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बाबा मैं इतना बेगैरत नहीं हूं। जिस इंसान ने मेरी बहन पे सारी जिंदगी गंदी नजर डाली, मैं उसकी बेटी से जाकर निकाह कर लूं? दुआ के बहुत एहसानात हैं मुझ पे। कुछ बर्दाश्त किया है उसने हमारे लिए। अगर मैं उसके लिए अपनी मोहब्बत को भुला नहीं सकता ना, कुर्बान जरूर कर सकता हूं। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जावी मैं आपसे बात कर रही हूं, जवाब दो। पूछो क्या हुआ है? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं ना, वो काफी नहीं है? इतनी नफरत से मुझसे बात मत करें। तुमने नफरत के सिवा मेरे पास छोड़ा क्या है सिला? मेरा कसूर तो बता दें आप। अब तो बताते हुए भी शर्म आती है, और ये सोचते हुए भी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप मुझसे इस तरह भी बात कर सकते हैं। यकीन कर लो सिला, तुमसे मोहब्बत करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है। किसी और को चाहने लगे हैं? जो सबक तुमने मुझे सिखाया है, उसके बाद ना मुझे चाहत के नाम से वहशत आ गई। आओ दुआ,
बाबा वो शानी से बात की आपने? हाँ, परेशान ना हो, मान जाएगा वो जूबी आंटी और असजद शॉपिंग करना चाह रहे हैं और मुझे साथ लेके जाना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चली जाऊं? बेटा, अब तो तुम उन्हीं की अमानत हो। अगर असजद की माँ साथ है तो बेशक चली जाए। जी, वो भी साथ होंगी। वो उन्होंने वलीमे का ड्रेस नहीं लिया ना, तो इसलिए मुझे लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, चली जाए। वो रज़ी आंटी भी आज आना चाह रही हैं, उन्होंने बताया था। 100 बार आए, हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन हम मना भी तो नहीं कर सकते। बाबा, आप क्यों समझते हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं? आप बाप हैं मेरी शादी के हवाले से जितने भी फैसले हैं, रज़ी आंटी को उनमें आपकी रजामंदी चाहिए। जीती रहो बेटा। अच्छा बाबा, वो शानी ने क्या कहा? छोड़ो शानी को बेटा, खुश रहा करो, अगले घर जाने की तैयारी करो, छोड़ दो इस घर की फिक्रों को। जी। वाह, तुम तैयार तो हो जाती, आने वाले होंगे वो लोग तुम्हें पिक करने। मैं हो जाऊंगी। अच्छा, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। शानी रिमशा से शादी के लिए इनकार क्यों कर रहा है? मैंने बाबा से भी पूछा, वो भी बात को बदल रहे हैं। छोड़ दो ना शानी की फिक्र, तुम अभी जाओ, जाकर तैयार हो। नहीं, आप पहले मुझे बताएं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। वाह, वो असल में शानी जानता है कि तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ है, तो फिर कहता है कि जिस शख्स ने मेरी बहन की जिंदगी अजीरन कर दी, उसकी बेटी को ब्याह कर नहीं लाऊंगा। क्या पागल हो गया है वो? अभी तुम जाओ ना, तैयार हो, वो लोग आ जाएंगे, तुम जाओ, चलो जल्दी जाओ, वो लोग आने वाले होंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जावियार अहमद से बात करनी है। जी, बोल रहा हूँ। जावियार साहब, मैं न्यूज़ से सबा हाशमी बात कर रही हूँ। मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ? या श्योर, बोले। कुछ हफ्ते पहले हमने आपकी मिसेस को भी राब्ता किया था। यकीनन इन्होंने आपको बताया होगा। हम आप लोगों को अपने लाइव शो में इनवाइट करना चाहते हैं। सॉरी जी, मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैं जानती हूँ आप बहुत मसरूफ और कामयाब बिजनेसमैन हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमें दे दें तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होगी। दरअसल हम चाहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स आप लोगों से कुछ सीखें। जिस तरह आपने मोहब्बत की और फिर अपनी मोहब्बत को अपनाया, वो एक बहुत खूबसूरत मिसाल है इन लोगों के लिए जो हालात से मजबूर होकर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर देते हैं। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, सुन रहा हूँ। जी, आप बेशक हमें 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर ले, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऑलराइट, आप मुझे डिटेल्स भेज दें, I'll be there. थैंक यू सो मच जावियार साहब। सिला, जिस रिश्ते को तुमने मीडिया का सहारा लेकर शुरू किया था, उसे अंजाम भी मीडिया पर ही मिलेगा। जावी, प्लीज मुझे बता दें कि आप मुझसे नाराज क्यों? शाम को तैयार है ना, हमें कहीं जाना है। कहाँ? वो याद है, हमें एक टॉक शो का इनवाइट आया था। हाँ, और मैंने आपके कहने पर उन्हें मना कर दिया था। उनकी कॉल आई थी मुझे अभी, मैंने उनसे कमिट कर लिया जाने को। मगर आप वहाँ क्यों जाना चाह रहे? सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों जाएंगे। वहाँ सबको बहुत बुरा लगेगा हमारा जाना।
तुमने कब से परवाह करना शुरू कर दी दूसरों की? जावी, एक तरफ आप मुझसे नफरत का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप मुझे टॉक शो पे लेकर जाना चाह रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूं। वैसे भी बहुत रश है ना तुम्हें अपने इस कारनामे पर। कौन सा कारनामा? मुझको हासिल करने का। दुआ अजद और उसकी ममा के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई है। आप कहें तो मैं अभी उसे फोन करके बुलवा लेता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं तो आप लोगों से मिलने आई हूँ। ये सब मैंने आप लोगों के हवाले करना था और कोई बात भी करनी थी मैंने। अरे बेगम साहबा, आप ये सब हमारे हवाले मत करें। आप जाने, दुआ जाने। दुआ के लिए जो मैंने गिफ्ट्स लिए थे वो तो मैं पहले ही असरत के घर पहुंचा चुकी हूँ। ये सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। हमारे लिए? जी, आप लोगों की बेटी की शादी है तो आपको जरूरत होगी। हमारी जरूरतें तो बहुत महदूद हैं बेगम साहबा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब, ये सब मैं अपनी खुशी से लेकर आई हूँ और प्लीज आप मुझे बेगम साहिबा नहीं कहें। दुआ ने हमेशा बेटी बनकर उस घर में हर फर्ज अदा किया है। अब मेरा फर्ज अदा करने का वक्त है भाई साहब। चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं मारूक, चाय रहने दीजिए। मैं एक्चुअली जल्दी में हूँ। मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहती हूँ कि दुआ को अपने साथ ले जाऊँ। पहले हम लोगों का इरादा यही था कि हम हैदराबाद में तमाम फंक्शन करें। दुआ और असरत की मंगनी के बाद ही मैंने सोचा कि दोनों बेटियों को क्यों ना एक साथ ही एक ही घर से रुखसत किया जाए। और वैसे भी आप लोग भी कंफर्टेबल ना होते हैदराबाद सफ़र करते, इसीलिए मैंने तमाम गेस्ट को यहीं पर बुला लिया। आपने यूं ही प्रोग्राम तब्दील कर लिया। दुआ को मैं अपनी दुआओं में रुखसत करना चाहता हूँ। भाई साहब, वो घर भी दुआ का ही है, आप वहाँ भी उसे रुखसत कर सकते हैं। वैसे भी वो आपकी छोटी बेटी का भी घर है। मारो, आप ही सिफारिश कर दीजिए भाई साहब को। जी, मैं क्या कह सकती हूँ उनसे? यकीन जानिए भाई साहब, मेरे घर को आप अपना घर ही समझ सकते हैं। आप मान जाएंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। मेरी दुआ पर बहुत हक है आपका, जैसे आपकी खुशी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरा मान रखा भाई साहब। आप यूं करें कि दुआ को अभी हमारे साथ ही रहने दें। मेहंदी वाले दिन बेशक आप उसे अपने साथ ले जाइए। चलें ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं उसे खुद ही लेने आ जाऊंगी मेहंदी वाले दिन। खुदा आपको आपके एहसानात का अजर दे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप रिमशा हैं? जी, मगर आपको मैंने नहीं पहचाना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये ले पानी। शुक्रिया। तुम कहीं जा रही हो? कल बाबा के साथ गांव जा रही हूँ। और अगर कल से पहले शानी आ गया तो? कौन है आप? मैं शानी की बहन दुआ हूँ। दुआ? अम्मी ने बताया था आपके बारे में, आप शायद खो गई थी, आप वापस आ गई। जी, मैं वापस आ गई हूँ। और अगर मैं वापस आ सकती हूँ तो शानी भी तो आ सकता है ना? शानी की बात मत करें आप मुझसे। क्यों ना करूं बात? जिसके नाम पे तुम्हारा दिल धड़कता है, मैं उसकी बात ही ना करूं तुमसे? अब ऐसी कोई बात नहीं है। शानी अपने रास्ते जुदा कर चुका है मुझसे। वो अपने रास्ते क्यों जुदा करेगा तुमसे? बहुत चाहता है तुम्हें।
वो आ जाएगा, और देखना जब वो आएगा ना, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आप वादा मत करें मुझसे, मैं अब उसका इंतजार नहीं करना चाहती। इंतजार शौक से थोड़ी किया जाता है, मजबूरी में किया जाता है। वो नफरत करता है मुझसे। वो तुमसे क्यों नफरत करेगा? तुम्हारे लिए बहुत तड़पा है वो। तो क्या इस तड़पने का बदला ले रहा है वो मुझसे? वो तुमसे बदला लेकर सारी जिंदगी कभी खुश नहीं रह सकेगा। मैंने अम्मी से, बाबा से, शानी से तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी है। तुम यकीन करो, तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी मुझे, और यकीन करो तुमसे मिलने के बाद मुझे अपने भाई पे बहुत प्यार आने लगा है। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने तुम जैसी लड़की का इंतखाब किया खुद के लिए। क्या शानी जानता आप मुझसे मिलने आई? अगर जानता होता तो वो आपको ये बता देता कि वो अपने सारे रिश्ते जोड़ चुका है मुझसे। जो रिश्ते ज़बान से बनाए जाते हैं वो रिश्ते ज़बान से तोड़ भी दिए जाते हैं, और जो रिश्ते दिल से बनते हैं ना, वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहते हैं। उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। तुम बस कल तक की मोहलत दे दो। वो नहीं आएगा। वो जरूर आएगा, और जब वो आए तो उसे मायूस मत लौटाना। हेलो, तुम तैयार हो ना? मैं आ रहा हूँ पिक करने। साबी, हमारा जाना ज़रूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है, मैं कमिट कर चुका हूँ। आपने आंटी से इजाज़त ली? तुम इस बात की फिक्र नहीं करो, तुम पे सूट नहीं करता। रेडी हो जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। बेटा, घर को भी वक्त दे दिया करो। कल सब मेहमान आ रहे हैं, तुमने तो खुद को सबसे कट ऑफ कर दिया। डोंट वरी मामा, मैं कल से घर पर ही हूँगा। हाँ, सिला आ गई है वापस। मुझे ना वो थोड़ी परेशान लग रही थी, उसको वक्त दो। मामा, इंसान जैसा बोता है ना, वैसा ही काटता है। चले? तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी मामा। आओ सिला। आंटी, वो बाद में बात कर लेंगे, चली जाओ, कहीं उसका इरादा ना बदल जाए। हाँ सोबिया, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। सिला, मुझे तुमसे ये कहना था कि जाविर भाई का शुक्रिया अदा कर देना। किस बात के लिए? वो अम्मी के ऑपरेशन के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी तो वो मिले थे मुझे। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? नहीं तो। शुक्र है, मैं तो डरी गई। वो उन्होंने ना हमारी बातें सुन ली थी, और इसी तरह उनको पता चला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। चलो सिला, अपना ख्याल रखना और अम्मी के लिए दुआ करना। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।
शुक्र है मैं तो डरी गई। वो उन्होंने ना हमारी बातें सुन ली थी और इसी तरह उनको पता चला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। साबी, आप मत करें मेरे साथ ऐसा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। मैं खुद को बदल दूंगी। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा कर दूंगी। बस अपने से दूर ना करें मुझे। मैं जानती हूँ आप मुझे दुआ और माहम की शादी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरा जुर्म जान चुके हैं। मैं सच में अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। अभी मुझे बस एक मौका दें अपनी गलती सुधारने का। प्लीज मुझसे दूर मत जाएं। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अच्छे इरादों से नहीं लेकर आए मुझे। अच्छा, और क्या जानती हो तुम? मैं मोहब्बत में अंधी हो गई थी ज़ाबी। मोहब्बत में नहीं, खुदगर्जी में। अब बंद करो अपने ड्रामे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम तुम्हारी कामयाबी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मम्मा, मम्मा ज़ावी टीवी पर आ रहा है, जल्दी आए। मेरे अब इस प्रोग्राम में आने की वजह भी यही है कि मैं यंग जनरेशन को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पर्सनल मोमेंट्स होते हैं जिंदगी के, वो अगर पर्सनल ही रहें तो बेहतर है। ये आप कह रहे हैं? आपने जिस तरह पब्लिकली सिला को प्रपोज किया था, वो वाकया तो आज तक सबको याद है। इस प्रपोजल के बाद मैंने कितना सफर किया है वो मैं ही जानता हूँ। क्या ज़ावियार साहब आप खुश नहीं हैं अपनी लाइफ से? मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। जिस तरह हमारी पर्सनल लम्हात को मीडिया पर उछाला गया, उससे मेरे लिए, सिला के लिए, हम दोनों की फैमिलीज के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। क्या सिला इस मामले में आप ज़ावी को सेकंड करती हैं? जी, जो कुछ इस तरह पब्लिक में हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। उसमें हम दोनों बराबर के कसूरवार थे। मैं अगर ये कहूँ कि मैंने सिला की मोहब्बत में मजबूर होकर उसको पब्लिकली प्रपोज कर दिया, तो वो भी मेरी गलती है। We should act like responsible and mature individuals in a relationship. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मोहब्बत तो अंधी होती है ना। जो मोहब्बत अंधा कर दे वो मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो इंसान को ज्यादा हसास और ज्यादा समझदार बनाती है, रिश्तों को और दुनिया को समझने का मौका देती है। सिला, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पब्लिक में ज़ावी ने जिस तरह मुझे प्रपोज किया था वो मेरी गलती थी। बिल्कुल नहीं, गलती हम दोनों की थी। और अगर आप मेरी ज़ाती राय जानना चाहते हैं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों ने हमारे पर्सनल मोमेंट्स की वीडियो बनाई और उसको सोशल मीडिया पर डाला, गलती उन लोगों की भी है। अगर मैं सिला को ना अपनाता और हमारी फैमिलीज हमारा साथ ना देती, तो सिला की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए ख़राब हो जाती। हमारी सोसाइटी काफ़ी अजीब है। मर्द की गलती को भुला देती मगर औरत की गलती को नहीं भुलाती, बल्कि उसकी गलती को उसके कैरेक्टर का हिस्सा बना दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत ठीक बात कही आपने। ऐसे मामला में हमेशा औरत ही कसूरवार ठहराई जाती है। जो लोग भी हमारे कपल को आइडलाइज करते हैं, उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपनी चंद लम्हों की खुशी के लिए दूसरों की जिंदगी का तमाशा ना बनाएं। थैंक यू। किस बात का? ऐसा मैं सोच रही थी, ऐसा नहीं हुआ। डिजर्व तो तुम यही करती थी सिला। जानना चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया? मैंने सोचा जब मीडिया के सहारे तुमने इस रिश्ते को जोड़ना चाहा, तो बदनामी और जिल्लत को हमने मिलकर फेस किया। अब अगर मैं तुम्हें मीडिया पर इस रिश्ते से आज़ाद कर देता, तो बदनामी और जिल्लत तुम्हें तन्हा काटनी पड़ती और उसकी अजियत का अंदाजा भी नहीं है तुम्हें।
सॉरी मामा, मैं आपकी इजाज़त के बगैर शिला को टॉक शो पे ले गया था। जावी, सच कहूँ तो मुझे बहुत गुस्सा था तुम दोनों पे, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मामा। बेटा, अगर हम दूसरों की ज़िंदगियों को तमाशा बनाना छोड़ देना तो बहुत से लोगों की ज़िंदगियां आसान हो जाएं, बल्कि इंसान की खुद की अपनी भी। अच्छा सुनो जावी, महरोज की कॉल आई थी, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी कि तुमने बहुत अच्छे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया है। सच कहूँ तो हम लोगों को तुमसे बस यही शिकवा था कि तुमने पब्लिकली सिला को प्रपोज करके अच्छा नहीं किया। आज तुम्हारी ज़ुबान से इस चीज़ का एतराफ़ सुनकर और तुम्हारे लहजे में नदामत महसूस कर कर तमाम शिकवे दूर हो गए बेटा। जी तो चाहता था कि जावी की माँ से कहूँ कि मेरी दुआ को अभी मेरे पास रहने दो। मेरी बेटी ने तो मुझसे कोई शिकवा भी नहीं किया है अभी तक, और उसके रुखसत होने का वक्त आ गया है। बाबा, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। पता है, नमाज के बाद जब भी मैं दुआ के लिए बैठता हूँ तो सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आता है। बहुत सी दुआएं करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। बाबा, सिला और शानी के लिए भी दुआ कर दिया करें। उनके लिए भी करता हूँ, दिल से करता हूँ। तुम्हारे लिए दुआएं करके मैं शायद रब से अपनी निदामत का इजहार करता हूँ कि इस बहाने शायद वो भी मुझे माफ कर दे। बाबा, ऐसा मत सोचा करें। गलतियां तो इंसानों से होती हैं ना, और अल्लाह ताला गलतियों को माफ कर देता है। ओह, तो अब उठ भी जाओ, मुझे बाबा से बात करनी है। क्यों, जेलसी हो रही है? कर लो ऐसी जितनी करनी है। वैसे भी 2 दिन की मेहमान हो, अभी जब रुखसत हो जाओगी ना फिर पूछूंगा कितनी याद आती है। इतने अरसे से तो मैं तुम लोगों को भूली नहीं, तो अब कैसे भूल सकती हूँ? शानी, तंग मत करो बहन को। जी, वो मुझे आपसे बात करनी है बाबा। कहो। बाबा, वो अम्मी बता रही थी कि दुआ रजी आंटी के यहाँ चली जाएगी और वहीं से रुखसत हो जाएगी। ये क्या बात हुई बाबा? उन्होंने तो हमें पहले ही दुआ के लिए कुछ नहीं करने दिया, और अब कैसे? बेटा, उन्होंने बड़ी मान से गुजारिश की है, मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता था। बाबा, दुआ क्या सोचेगी? हम उसे रुखसत भी नहीं कर सकते, उसकी बारात और मेहंदी का खाना भी नहीं कर सकते। ऐसे कैसे? दुआ ऐसा कुछ भी नहीं सोचेगी शानी। वो जानती है कि मैंने ये फैसला जावी की अम्मी के मजबूर करने पर किया है। तो बाबा, अगर कोई पैसों का मसला है तो मुझे बताएं, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं शानी, पैसों का मसला नहीं है, यकीन करो, इतना तो मैं भी कर लेता। वैसे मुझे अच्छा लगा कि दुआ के लिए तुमने एक भाई बनकर सोचा। और उसके बहुत हक है हम पर। जीते रहो। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी? मुझे घर से रुखसत करना चाहते हो, मेरी शादी के फंक्शंस करना चाहते हो, है ना? तुम्हारी बातें सुन रही थी। अब इतना ऊंचा बोलोगे तो बाहर तक तो आवाजें आएंगी ना। चाहता तो मैं यही हूं, लेकिन बाबा ने रजी आंटी को हाँ कर दिया। मैं क्या करूं यार दुआ? अरे हमारा भी तो कोई हक होना चाहिए ना तुम पे। हक से ज्यादा तो इतने सारे फराइज हैं, उनका क्या? अपने फ्राइज का इतना एहसास है तो अगर तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे?
मुझे यकीन है कि तुम मुझसे मेरी हैसियत से ज्यादा तो नहीं मांगोगी, तो मांगो। ठीक है। अमजी चाचा आए थे, वो अपनी दुकान के कागजात देकर गए। दुआ, उस इंसान को चाचा मत बोलना, आप समझ आ रही है? देखो शानी, मैंने उन्हें माफ कर दिया है तो तुम भी कर दो। नहीं दुआ, मैं माफ नहीं कर सकता। अरे तुमने तो सारी जिंदगी दुख सहना और माफ करना ही सीखा है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता दुआ। अच्छा चलो, ये तुम जाके उन्हें वापस करो। जो उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी दुआ, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? वो रिमशा को लेके कल गांव जा रहा है। तुम्हारे लिए जो पछतावे छोड़ के जाएगा, तुम सारी जिंदगी उनके साथ नहीं जी सकते हो। देखो, जो मेरे साथ हुआ उसमें तुम्हारा या रिमशा का कोई कसूर नहीं है। कसूर है ना दुआ, यही कसूर है कि मैंने रिमशा से मोहब्बत कर ली। अब तो कर ली ना, तो उसके साथ वो मत करो जो मेरे साथ हुआ है। क्या फजूल बातें कर रही हो दुआ? सही कह रही हूं मैं। बाबा और अमजी की जिद का निशाना मैं बनी, तुम्हारी जिद का निशाना रिमशा बन रही है। कसूर मेरा भी नहीं था, कसूर रिमशा का भी नहीं है। मैं भी तुम लोगों के लिए तरसती रही, वो भी तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरस रही है। हम लड़कियां क्यों उन गुनाहों की सजा भुगते हैं जो हमने नहीं किए? तुम नहीं समझोगी ये बात, तो तुम नहीं समझोगी।